अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में मेज़बान अब्दुल गफ़ार। एशिया कप 2025 का बिजनेस एंड आज से शुरू, चूँकि सुपर 4 मरहला और इसकी तरह पाकिस्तान इंडिया का मैच कल होना है। सूर्य कुमार यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और बड़ी दिलचस्प प्रेस कॉन्फ्रेंस और एक 360 बैटिंग का मुझे एक यू टर्न दिखाई दिया उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जैसा कि उनकी बैटिंग में नज़र आता है, जो कि मिस्टर 360 कहा जाता है कि सारी तरह शॉट्स खेलते हैं। लेकिन बहरहाल बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का अब ये एनवायरनमेंट बना है, जो कि बहुत कम ऐसा हुआ है पिछले कुछ सालों में कि पाकिस्तान इंडिया के एक टूर्नामेंट में 2 मैचेस हो जाएँ। डोंट फॉरगेट कि सुपर 4 की 2 टीमें फाइनल में जाएंगी, सो हु नोज़ कि एक मरतबा फिर दोनों टीमें जो हैं 28 सितंबर को फाइनल में मद्दे मुकाबिल हों। आज होने वाले मैच पर, कल होने वाले मैच पर, जो कल मैच हो गया उससे बात करेंगे। ईमान ने बड़ी ज़बरदस्त फाइट की, इंडिया को टफ टाइम दिया, उसके ऊपर भी बात करेंगे। मेरे साथ रोज़ की तरह मौजूद है फैसल इलियास साहब। फैसल खुशामदेद। सबसे पहले इंडिया ओमान पे बात करते हैं। इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना मतलब ओमान रिस्पेक्टेबल रहेगा। 8 विकटें भी ली, 188 रन इंडिया जैसी टीम ने चले बना लिए, लेकिन 8 विकटें ली और दे वर स्ट्राइकिंग आफ्टर एवरी फ्यू आवर्स। और फिर बैटिंग में खासतौर पर जो कलीम की खासतौर बैटिंग थी, सूर्य कुमार यादव ने भी उनकी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। है कुछ लोगों ने कहा कि उनको पता नहीं है, वो कराची से हैं, तो कहीं लेने के देने ना पड़ने सूर्य को, बट दैट वाज अ वेरी स्पिरिटेड एफर्ट फ्रॉम ओमान। दे मस्ट बी वेरी प्राउड ऑफ देयरसेल्फ। पहले तो ये जो आमिर कलीम है, ही इज अ वेरी गुड क्रिकेटर, नॉट जस्ट एज अ बैटर। बॉलिंग में इन्होंने बॉलिंग पाकिस्तान के खिलाफ अच्छी की थी। पाकिस्तान के अगेंस्ट 3 विकेटें ली थी। पाकिस्तान के अगेंस्ट शाहीन शाह को भी इन्होंने एक 6-4-4 कोई 12-15 रन शाहीन शाह अफरीदी ओवर में लिए थे, और एक वक्त में ऐसे लग रहा था कि शाहीन शाह के लिए मुश्किल कर जाएंगे। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय ओमान ओवरऑल, और उसमें आप सही कह रहे हैं पाकिस्तानी नज़ाद प्लेयर्स जो हैं उनकी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस है बॉलिंग में भी देखा जाए। और इंडिया की तरफ से अगर आप देखें तो चेंजेस तो ज़रूर थी उनकी ओवरऑल लाइनअप में, लेकिन बैटिंग में कोई खास चेंज नहीं था। शुभमन गिल भी थे, आपके अभिषेक शर्मा भी थे, सूर्य कुमार की एक तरह से जी को भी खिलाया, हर्षित राणा भी लेकर आए। एब्सोल्युटली। और एक पॉजिटिव साइन था कि आपके संजू सैमसन जो है वो रन्स में आ गए हैं, लेकिन इनके लिए वरी का साइन है कि जो आपके शुभमन गिल हैं उनके रन्स नहीं आ रहे। तो कुछ चीज़ें हैं जो अगर, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखें चेस करना आसान दिख रहा है। अफगानिस्तान के अगेंस्ट 170 चेस हो जाना, बिल्कुल श्रीलंका का बड़ी आसानी से। फिर यहाँ पे अगर देखें आखिरी 5 ओवर में अगर आपको 60 रन चाहिए और आपके 9 विकेटें हो, तो ये अगर ओमान का थोड़ा सा एक्सपीरियंस होता मेरे ख्याल में तो ये मैच निकाल सकते थे। वो थोड़ा जल्दी सेलिब्रेट करना शुरू हो गए अपनी 50s और ये सारा हो गया, वरना थोड़ी प्रोफेशनल साइड होती तो ये शायद निकाल देती है मैच। सो एक अच्छा मैच था ओवरऑल टूर्नामेंट के लिए, क्योंकि इंडिया ऐसे लग रहा था कि अनअसेलेबल है, उनको हराया नहीं जा सकता, लेकिन इस मैच के बाद ऐसा लगा कि वी हैव अ चांस, अदर टीम्स आल्सो हैव अ चांस। एंड आल्सो वन थिंग टू लुक फॉरवर्ड टू इज कि हमारा कप्तान अब ये देखना शुरू कर दे कि बैटिंग सेकंड जो है ना, उसमें कुलदीप यादव को भी छक्के लग सकते हैं और उसमें इंडिया को हराया जा सकता है। बिल्कुल ठीक। और मेरे अंदर का जो क्रिकेटिंग फ़ैन है ना, वो कल के मैच पर आने के लिए तड़प रहा है, तो मैं वापस उस मैच पर आता हूँ। वैसे आज एक बड़ा ज़बरदस्त मैच बांग्लादेश श्रीलंका का होना है, इस पर ज़रूर बात करेंगे, लेकिन कुछ फ्यू डेवलपमेंट्स। एक तो पाकिस्तान ने आज फिर प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस को मनसूख कर दिया है। मैंने ये इस हवाले से अपनी तहकीक की, तो नॉट लिंक टू द फैक्ट माइक जो एंडी पाइक्राफ्ट हैं फैसल, वो जो है पाकिस्तान इंडिया मैच को फिर सुपरवाइज कर रहे हैं कल। बट मैंने चेक किया पीसीबी से अपने तौर पे जो मैं कर सकता था, उन्होंने कहा नहीं हम मूव ऑन हो गए हैं। उन्होंने जो कि अपॉलोजाइज कर दिया, तो अब हम नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन इंडियन मीडिया इसको भी देख रहा है जी, फिर आ गए माइक एंडी पाइक्राफ्ट। और लेकिन जो सूर्य कुमार यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इट इज़ वेरी नोट वर्दी कि लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस वॉज वेरी स्ट्रिक्ट, वेरी पॉलिटिकल, very unlike a captain of the cricket team. He was look like a man who जो कि अपने कुछ फैक्टर्स को खुश करना चाह रहे हैं। बट आज उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आई थिंक मैंने काउंट किया, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी सुनकर उसमें 3 हिस्से निकाल कर लाया हूँ। आई एक्चुअली स्माइल्ड 10 out of 8 times on every question. He was very smiley, he was very uncontroversial। और मुझे लगता है कि जो चीज़ हुई, मैं चाहता हूँ पहले आपको सुनवा दूँ, देख लीजिए कि सूर्य कुमार यादव पाकिस्तान के मैच के हवाले से उन पर सवाल हुआ, उनका क्या कहना था, वो देखिए पहले। पाकिस्तान के खिलाफ पिछले मैच में बैट से भी और बाकी चीज़ों से भी भारतीय टीम ने बहुत अच्छा किया। अगले मैच में भी बाकी चीज़ें क्या होती है भाई? अगले मैच में भी भारतीय टीम वैसे ही करेगी जैसे पिछले मैच में किया था। अच्छा, बॉल से अच्छा किया था, करेक्ट, वो बोलना चाह रहा है, फिर ठीक है जी। बिल्कुल अच्छा बॉल और बैट का अच्छा कॉन्टेस्ट है, अच्छी इंटेंसिटी का भी कॉन्टेस्ट है। आई फील जैसे कि मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में बोला कि पूरा स्टेडियम भरा होता है, उससे ज़्यादा आपको क्या है, बेस्ट क्राउड आता है सपोर्ट करने के लिए। एंड इट्स बेस्ट पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड फॉर द कंट्री एंड एंजॉय द गेम। सवाल ये हुआ था कि पाकिस्तान के खिलाफ मैच में जो और चीज़ें हुई, परफॉर्मेंस हुई, तो बहुत तगड़ा आप लोगों ने किया, तो सूर्या बस और चीज़ें
क्या और चीज़ें, मतलब ही लिटरली यू नो डक द क्वेश्चन कि कोई और जो कंट्रोवर्शियल बातें, जो शेक हैंड, पॉलिटिकल तनाज़ा, पहलगाम का जिक्र, सारा कुछ, तो टोटली 360 चेंज। आई थिंक पाकिस्तान ने जो एक स्टांस लिया कि माइक जो मेरे पास बार बार माइक प्रॉक्टर मेरे मुंह में आ रहे हैं, एंडी पाइक्राफ्ट जो हैं, उन्होंने भी अपोलोजाइज़ किया, और उसके बाद पाकिस्तान ने बहुत बुरी तरह से इसको, मतलब आईसीसी को रियलाइज़ कराया कि पॉलिटिकल बात नहीं होनी चाहिए, फिर कल को हमारा कप्तान या कोई कप्तान करेगा तो फिर आप कैसे स्टॉप करेंगे। ही टोटली चेंज सूर्या कुमार यादव, विच इज़ गुड टू सी कि आप क्रिकेट पे बात कर रहे हैं। मुझे जितना साबिक खिलाड़ियों ने सूर्या कुमार यादव के साथ जिन्होंने खेला है, उन्होंने सूर्या कुमार के बारे में जो बातें की है ना, उससे मुझे लगता है कि उनकी पर्सनैलिटी, लेट्स गिव हिम द बेनिफिट ऑफ डाउट, ठीक है, कि इनकी पर्सनैलिटी अच्छी ही है। शोएब, हाँ, अच्छे बंदे हैं, डाउन टू अर्थ हैं, उर्दू में बात करते हैं तो ये उर्दू में जवाब देते हैं, अंग्रेजी बोलने की कोशिश नहीं करते, डोमिनेट करने की कोशिश नहीं करते। दिस इज हाउ ही इज। मुझे लगता है, मैं यही इसी पे जा रहा था कि थोड़ा सा प्लेयर्स के साथ अनफेयर है कि उनको जो पॉलिटिकल एक सिचुएशन मिलती है उसको हैंडल करना पड़ता है। तो मुझे नहीं लगता कि हमें सूर्य कुमार को ये सोचना चाहिए कि वो यू टर्न लिया है या उन्होंने कोई वो किया है। दिस इज़ हाउ ही इज़, लेट्स गिव हिम द बेनिफिट ऑफ डाउट। और मुझे लगता है कि वो अच्छे तरीके से अगर बात करें, देखें उनके फेस पे स्माइल होती है ड्यूरिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं थी, लेकिन मैं यही कह रहा हूँ, देखिए उनको एक सिचुएशन, एक सवाल आपसे इस आर्गुमेंट पे कि क्या सूर्या कुमार रेजिस्ट कर सकते थे जो उनको कहा कि वो ना बोलते, ऐसा कर सकते थे वो, जो उन्होंने पोस्ट मैच में बकायदा कहा मैं एक बात कहना चाहता हूँ, फिर उन्होंने कहा जी हम वी गेव देम अ प्रॉपर रिप्लाई। देखिए इंडिया, सख्त सवाल, देखिए इंडिया जो है ना एक सिचुएशन में खेलने आया था जहां पूरी कौम उनकी, पूरे उनके पुराने क्रिकेटर्स, पूरे पॉलिटिशियंस, मेजॉरिटी ऑफ देम वर सेइंग नॉट टू प्ले। ठीक है, उस दौरान वो खेलने आए थे, तो उसमें हो सकता है कि सूर्य कुमार पे एक प्रेशर हो उनके पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से, उनके बोर्ड की तरफ से कि ये काम करना है। ठीक है, एंड दिस माइट नॉट हैव बीन समथिंग दैट ही वुड अग्री टू इन अदर सर्कमस्टेंसेस। तो मुझे लगता है कि लेट्स गेट आउट ऑफ इट। अब उन्होंने अच्छा किया है, लेट्स टेक इट पॉजिटिवली। ठीक है, पाकिस्तान ने प्रेस को फेस नहीं किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करना। अच्छा, एक तासुर ये भी मिल रहा है कि कहीं फिर हम एंडी पाइक्राफ्ट वाले मामले पे तो नहीं ऐसा कुछ कर रहे, बट जो वहाँ कुछ सहाफ़ी मौजूद है, मैंने उनसे बात हुई, कुछ मैंने उनको सुना भी, जो अपने अपने जगह पे बात कर रहे थे कि वी अवॉइड एक्चुअली कंट्रोवर्सी, कि इंडियन मीडिया होगा, सवालात होंगे, बट आप ही क्या राय है, क्या ये करना बेहतर है कि फिर हम 6 से 9 प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, आज हम प्रैक्टिस तो करेंगे, बट हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। ठीक है, मैं समझता हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना कोई बहुत ज़रूरी भी नहीं है, यू कैन अवॉइड, आप समझते नहीं करनी तो मत करने, पहले भी बात हुई भी है, बट इन हालात में सूर्या का प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और हमारा ना करना, आपकी क्या राय है इस पर? मेरी राय ये है कि देखिए पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बहुत बुरी है सो फार इन द टूर्नामेंट। मतलब ना इंडिया से आप अच्छे तरीके से जीते हैं, ना कोई आपने वन साइडेड मैच किसी मिनो टीम को मारा है। मुझे लगता है कि क्रिकेट पे फोकस करना ज्यादा बेहतर है। आप बहुत अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, इंडिया के अगेंस्ट हार जाए, डजंट मेक सेंस। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी हैव टू इंप्रूव ऑन। सलमान चूंकि खुद आउट ऑफ फॉर्म है, मुझे जवाब तो देने दे, मेरी कोई बात कंप्लीट नहीं हो रही है। मैंने कहा सलमान जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में थोड़ा सा इसलिए भी शायद ना आ पा रहे होंगे, परफॉर्मेंस उनकी ठीक नहीं है, इस वजह से। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू कंप्लीट द सेंटेंस कि अभी हमारे पास क्रिकेट को लेके इतनी सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ों पे इंप्रूव होना है। अगर वो चीज़ें हम इंप्रूव कर लेते हैं तो फिर आपके कैप्टन का फेस करना बनता है। ठीक है, और देखें क्रिकेट को लेके हम पीछे हैं, और ये जो कंट्रोवर्सीज को लेके हम पे भी प्रेशर है कि हमने सारी चीज़ें होते हुए भी मैचेस खेले हैं। सो लेट्स कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन, लेट्स प्ले अ गुड क्रिकेट मैच। उसके बाद हमारे अगर कैप्टन आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो अच्छा लगेगा मेरे ख्याल में। चलिए, पाकिस्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, इंडियन कैप्टन ने भी एक्चुअली कल की थी, क्योंकि उनको ट्रैवल करना था फ्रॉम अबू धाबी टू दुबई, लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आज रिलीज़ की गई, जो एक एम्बार्गो होता है, लेकिन बहरहाल टोटल चेंज लगा, और उसके बाद लगता है ऐसे जैसे थोड़ा सा न्यूट्रलाइज़ किया गया सिचुएशन को। और इस मैच में भी आई एम नॉट श्योर कि हैंडशेक वाले मामले पर अब कल क्या होगा, ये खबरें तो बहरहाल बनेंगी कि होता है नहीं होता, लेकिन चलिए ऐसे लगता है जैसे कल के मैच के लिए एनवायरनमेंट कुछ बेहतर है, और वो कहते हैं ना कुछ बहुत ज़्यादा धुआंधार खबरें नहीं आ रही, तो शायद गुड फॉर पाकिस्तान एज वेल कि अब फोकस हमारा क्रिकेट पर रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में खुश आमदीद और लॉट टू टॉक अबाउट, क्योंकि कल का मैच, आज का मैच, कल पाकिस्तान इंडिया मैच और खासतौर पर श्रीलंका बांग्लादेश। लेकिन फैसल, आप मुझे भी ब्रेक से पहले कह रहे थे वो जो दूसरे प्लेयर खेल रहे थे जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया और कैच बहुत अच्छा ले लिया, बड़ा टाइमली, वंडरफुल टेक बाय हार्दिक पांड्या जस्ट ऑन द रोप्स, वरना शायद एक थोड़ा सा मैच में और हमें इंटरेस्ट नजर आता। सर मिडिल ओवर्स में ऐसा ही लग रहा था कि ये मैच जो है वो इंडिया के हाथों से जा रहा है, लेकिन हार्दिक पांड्या का जो कैच था, कलीम का जो उन्होंने कैच लिया, उसने पूरा मैच को टर्न अराउंड किया। लेकिन यू आर एब्सोल्युटली राइट, जो हम्माद मिर्जा की बैटिंग थी, आउटस्टैंडिंग, ब्रिलियंट बैटिंग। मतलब मुझे पाकिस्तान की तरफ से भी कोई ऐसी बैटिंग का परफॉर्मेंस नहीं दिखी है, चाहे वो पिच थोड़ी इजी थी। हमने देखा कि आउटफील्ड भी काफ़ी कल
तेज़ थी तो रन्स बन रहे थे, और हम देख रहे हैं कि स्पेशली अबू धाबी की कंडीशंस में चेस करना आसान हो गया है। आई होप कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं कर रहे, लेकिन ये कंडीशन ज़रूर देख रहे हो कि यहाँ पे ये नहीं सोचना ग्राउंड में जाते ही कि हमने बैटिंग फर्स्ट ही करनी है। आपने कंडीशंस देखनी है, अगर कंडीशंस में सूट करता है सेकंड बैट करना तो वी आर केपेबल ऑफ चेजिंग डाउन। और हमने देखा है कि ओमान की टीम इंडिया के बिल्कुल गले आ चुकी थी और ये मैच एक तरफ हो जाता। सो एंड यूर राइट, हमाद अगर ये पाकिस्तान आज़ाद हैं और यहाँ से अगर गए हैं, ही इज़ एन एक्सेप्शनल टैलेंट यार। बिल्कुल ठीक। और 188 बनाए इंडिया ने और उसके जवाब में 167 रन बना लिए, वो भी आखिरी में समझता हूँ 2 ओवर में उस तरह से बैटिंग नहीं कर पाए ओमान वाले, वरना शायद इससे भी क्लोज जाते। बट अ वेरी कंपेटिटिव मैच। और इसी को अगर लिंक कर दें फैसल हम कल वाले मैच से, आई एम श्योर कि एक ओपोनेंट जो खेल रही है दूसरे ओपोनेंट को उससे बहुत कुछ सीखने को देखने को मिलता है। एक तो वो स्ट्रैटेजी कि रन चेस पे जाएं आप, नंबर 2 किस तरह आप इंडियन बॉलर्स को किस तरह खेल सकते हो, कहाँ उनके एरियाज़ हैं। आई थिंक ओमान ने पाकिस्तान को एक बहुत अच्छा, मैं कहता हूँ मोटिवेशनल, वैसे एक और ख़बर भी आपको दे दूँ कि मोटिवेशनल स्पीकर भी आज पाकिस्तान टीम ने बुलाए हैं। उनका नाम अभी तक रिवील नहीं हुआ, बट ही इज़ गोइंग टू मोटिवेट पाकिस्तान। बट आई थिंक ओमान के मैच की वीडियो चलाने से ज़्यादा मोटिवेशन कोई नहीं हो गया। सर आप देखें, एक गेम जो है, जो आपका पैशन है और आपका प्रोफेशन है, उसके बाद भी अगर मोटिवेशन भी मिल रही है तो चलो आइसिंग ऑन द केक, आपको मोटिवेशन भी मिल रही है। नाउ गो एंड फाइट हार्ड अगेंस्ट इंडिया यार। आपने देख लिया इंडिया की पूरी तकरीबन साइड खेली है, वही स्पिनर्स खेले हैं। एक और भी न्यूज़ है, आई एम श्योर आप आगे टच करेंगे, अक्षर पटेल इंजर्ड हुए हैं कल। कल 15th ओवर में जो उन्होंने फील्डिंग अटेम्प्ट की है उसमें वो इंजर्ड हुए हैं। अगर अक्षर पटेल टीम से बाहर होते हैं, वो एक अच्छे ऑलराउंडर हैं, एक उनका कॉम्बिनेशन टूटेगा, ये भी एक अच्छी चीज़ हो सकती है पाकिस्तान के लिए। लेकिन अगेन हमें इस पर रिलाई नहीं करना चाहिए। आपकी बात ये सही है कि पाकिस्तान को एक रे ऑफ होप दिखी है कि अगर आप सही टॉस पे डिसीजन लेते हैं, अगर टॉस आप जीतते हैं और अगर आपको थोड़ी इजी कंडीशंस मिलती हैं तो कुलदीप यादव को छक्के मारना, बाकी बॉलर्स को अटैक करना इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट। हार्दिक पांड्या को उस तरह विकेटें नहीं मिली हैं और उनकी बैटिंग में आप देखें, आप एक्सपेक्ट करते हैं कि इंडिया शायद 250 रन करेगा, लेकिन इट वॉजंट ईजी फॉर देम टू स्कोर रन्स। सो एक रे ऑफ होप है पाकिस्तान के लिए। ठीक है, पाकिस्तान आज टीम प्रैक्टिस करेगा, उसके बाद हमें कुछ अंदाजा होगा क्या चेंजेस हम कर सकते हैं। लेकिन सूर्य कुमार यादव ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अब चूंकि पाकिस्तान ने की नहीं, तो मैं चाहता हूँ एक हिस्सा और देख लीजिए कि उनका क्या कहना है मैच के हवाले से। उनसे ज़रूर बात हुई पाकिस्तान पास में कैसा था, अब कैसा है। फिर ये बात हुई कि क्या फोकस जो है वो दीगर चीज़ों पर था। बट सूर्य कुमार यादव वेरी ऑन स्पॉट, कि उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की जिससे कोई नेगेटिव हेडलाइन बनती। ही वॉज वेरी स्माइल और उन्होंने सारी बातों को हंसकर जवाब दिया। कुछ उनका मज़ीद क्या कहना था पाकिस्तान इंडिया और एशिया कप पर, आइए आपको दिखाते हैं। आपको लगता है कि पाकिस्तान को हराने में अभी भी वही अलग मज़ा आता है जैसे पहले आता था 2003-2000 उस टाइम की बात अगर मैं करूँ तो? अभी देखो उस टाइम तो पता नहीं, मैं कभी खेला नहीं तो मैं तो मैं बता नहीं सकता। बट राइवलरी की बात करें तो पता नहीं आप लोग क्या राइवलरी की बात कर रहे हो। मुझे तो बस ग्राउंड पे जाने के बाद ऐसे ही लगता है कि स्टेडियम भरा होता है, और जब स्टेडियम भरा होता है तो मैं अपने टीम को और सबको यही बोलता हूँ कि चलो भाई लोग, एंटरटेनमेंट का टाइम आ गया। इतने लोग आए हैं मैच देखने के लिए तो आपको एंटरटेन करना पड़ेगा सबको। लेट्स प्ले सम गुड ब्रांड ऑफ क्रिकेट एंड और तो मेरे हिसाब से हम लोग इतना ज़्यादा कुछ सोचते नहीं है। 3 गेम खेला है हमने, अभी तीनों गेम जीतने में उतना ही मज़ा आया जितना गेम इसके पहले वाला गेम जीतने में मज़ा आया था। तो आई फील एवरी गेम इज़ अ न्यू चैलेंज, वी टेक इट इन अ स्ट्राइड और अच्छा लगता है जीतते और कुछ उसमें से सीखते हैं और नेक्स्ट गेम में ट्राई करते करने के लिए। पहले वाला कहा, मैं समझ रहा था शायद कहेंगे पाकिस्तान से, लेकिन चलिए। लेकिन अच्छी बात उन्होंने की कि ही वॉज टोटली फोकस ऑन द क्रिकेट। धोनी का भी आपको याद है ये स्टाइल था कि वो उनसे जब बड़े मैच, एक ओवर हाइप की बात की जाए, इट्स जस्ट अ नॉर्मल गेम फॉर अस। यही चीज़ उनकी कप्तानों में अब एक लेगेसी नज़र आती है कि वो बहुत ज़्यादा जज्बाती होकर बात नहीं करते। तो आई थिंक हमारे लिए भी कभी कभी शायद यही टोटका होना चाहिए कि हम, ठीक है हमारे यहाँ जज्बाती होना तो बनता है मीडिया का, फैंस का, बट दिस इज आउटसाइड थिंग। आपकी क्या राय है जो सूर्य कुमार यादव बात कर रहे थे? सर जज्बात के हद से हट के देखें, एक बात ये है जो मुझे समझ में आती है वो ये है कि एक प्रोफेशनल प्लेयर जो बहुत सारी मेहनत करके ग्राउंड में उतरता है, वो इस दिन का इंतजार करता है कि जब जो इन्होंने बात की कि पूरा क्राउड भरा हुआ और उसमें मैं परफॉर्म करूँ और दुनिया देखे कि मैं कितनी बड़ी चीज़ हूँ। जो वो कहते हैं ना, हुसैन बोल्ट जो है वो जब 100 मीटर की रेस भागते हैं तो 100 मीटर की रेस बहुत छोटी सी होती है, लेकिन उसके पीछे ट्रेनिंग बहुत बड़ी होती है। सो ही वॉन्ट्स टू शो टू द वर्ल्ड एज टू हाउ मच ही इज़ प्रिपेयर्ड, और उसको वही बात उन्होंने की है। आप देखें कोहली की परफॉर्मेंस देखें या जितने भी बड़े स्टार्स हैं, जब वो परफॉर्मेंस बड़े स्टेज पे देते हैं उसका मकसद ही ये होता है कि दे एंजॉय इट। सो पाकिस्तानी प्लेयर्स को भी ये देखना ज़रूरी है। अगर आपका देखें बैक एंड पे आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, आपकी स्किल्स वही हैं, आपके मेरिट पे प्लेयर्स हैं, इफ़ क्रिकेट इज़ देयर पैशन। अब आप देखें साइम अय्यूब पे बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है, बट एज ए क्रिकेटर उसका दिमाग देखें,
उस दिमाग की अगर आप सोचें कि एक बंदा 0 पे आउट हो रहा है, लेकिन बॉलिंग में आके, फील्डिंग में आके वो उस चीज़ को उसको भूल के उस वक्त जो ज़रूरी है वो कर रहा है। ठीक है, वो स्किल है, वो हार्डवर्क है, लेट्स एक्सेप्ट इट। शाहीन शाह अफरीदी को आप देखें, बॉलिंग में जो हुआ सबको मार पड़ी है, बुमराह को भी 2 छक्के पड़े हैं। बैटिंग में आप देखें यार, कर रहा है ना, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं मेहनत तो कर रहा है, जब भी तो वो शोकेस कर रहा है। दिस इज हाउ इट इज। आई मीन दीज प्लेयर्स, ऑल दीज बिग प्लेयर्स, दे वांट टू शोकेस देयर टैलेंट व्हेन दे प्ले द गेम लाइक इंडिया पाकिस्तान। सो उन्होंने सही बात की है। ठीक है। अबू धाबी से कल फिर दुबई फोकस शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि दोनों मैचेस वहाँ पर हुए, कल इंडिया भी वहीं खेल रहा था, तो डिफरेंट पिच तो है। हमने देखा कि यहाँ पर स्पिनर्स इंडिया के ज़्यादा इफेक्टिव दिखाई दिए। पाकिस्तान के खिलाफ मैच में तो बहुत ही उन्होंने बांध कर रख दिया था हमारे मिड ऑर्डर को। पाकिस्तान का स्क्वाड भी अगर हम ले आए तो आई थिंक हमें और इस पे मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा, ये ज़रूर आप सही कह रहे हैं कि जो अबू धाबी की पिच है ना, वो स्पिनर्स के लिए इतनी फ्रेंडली नहीं रही है, जिसका एक्सेप्ट किया था राशिद खान ने भी। जब वो हारे थे श्रीलंका से, उन्होंने कहा था यार यहाँ पे बॉल उतनी टर्न नहीं हो रही जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। सो यू आर राइट। अब जब यूएई में दुबई में आएंगे तो कंडीशन इंडिया के लिए दोबारा कंड्यूसिव हो जाएंगी। फैसल, आपको क्या लगता है फिर वो जो हम बात बैट सेकंड वाली वो कि हमारा रिकॉर्ड ये सजेस्ट करता है पाकिस्तान स्क्वाड सो यू नो इसमें बहुत सारे प्लेयर्स अभी तक यूटिलाइज नहीं हमने किए, या सिलेक्शन पे हमने बहुत दफ़ा बात की, अब उसको दोहराने मौका का नहीं फायदा मिला ना है। सर, आपको जीतना जरूरी था। लेकिन आपको क्या लगता है फैसल के दुबई में सेकंड बैटिंग हमने एक दफ़ा 152-0 फेमस वन, एक हमारी एक और जीत थी जो हमने एशिया कप में, आपको याद है, खुशदिल शाह और फिर इफ्तिखार ने मैच को फिनिश किया। आपको लगता है कि इस विकेट पर भी आप मतलब उस बात पर कायम है कि सेकंड बैटिंग इज आवर बेस्ट चांस? 100% सर, 100%। बिकॉज देखिए, फर्स्ट जो आपकी फर्स्ट बैटिंग है उसको आपको जो अभी वहाँ पे वेदर है उसमें आपको वो मिलता है, सपोर्ट मिलती है पेसर्स को इनिशियली। और अगर आप उस दुबई की पिच का रिकॉर्ड निकालें, ये लास्ट गेम से पहले 10 मैचेस में 8 मैचेस वो टीम जीती है जिसने बैट सेकंड किया है। तो देयर हैज़ टू बी समथिंग ईजी फॉर द बैटर्स व्हेन दे बैट सेकंड। और पाकिस्तान देखें, आपको याद होगा यूएई में 180 समथिंग किए थे जब सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हारे थे हम। जी बिल्कुल। वहाँ पे वेड ने, आपको याद है, 3 छक्के मारे थे शाहीन शाह अफरीदी को। वो भी यही ग्राउंड था जहाँ पे बैटिंग सेकंड ऑस्ट्रेलिया कर रहा था। वहाँ पे 180 मार के भी आप हार गए थे, और उस वक्त हसन अली, शाहीन शाह अफरीदी अपने टॉप फॉर्म में थे। बिल्कुल सही है। सो अब पाकिस्तान की बॉलिंग उस तरह की नहीं रही है। सो इवन इफ यू गिव देम द टारगेट ऑफ 200, इंडिया इज इजीली गोइंग टू चेज इट डाउन। ठीक है। तो बेहतर है कि आप बैटिंग सेकंड करें दुबई की कंडीशन में। फैसल, आज जब प्रैक्टिस होगी, आई एम श्योर कि तमाम टीम मैनेजमेंट बैठेगी, पिच को दोबारा देख लेंगे। अब ये नहीं पता पिच कौन सी होली इस्तेमाल होनी, बट मोर और लेस सेम ही होती है। क्या हम मतलब डिफरेंट कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, क्योंकि हमने खुशदिल शाह को भी ट्राई किया, हमने इसी तरह एक चीज़ की। तो आप मुझे क्विकली, फिर मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ, आपके ख्याल में कुछ चेंज हमें अभी करने की ज़रूरत है, कुछ चेंज ऑफ थॉट होना चाहिए? या मुझे एक वीक लिंक लग रहा है, खुशदिल शाह का भी हमने उसको इतनी अपॉर्चुनिटी दी नहीं है बॉलिंग में, बैटिंग में वो नहीं चल पाए लास्ट मैच में। लेकिन मुझे लगता है कि नवाज आपके बहुत वीक लिंक चल रहे हैं, और हारिस रऊफ मुझे लगता है कि ही शुड बी इन द टीम। जिस तरह उन्होंने बॉलिंग की है, रिदम में लग रहे हैं, एक अच्छे पेस वाला बॉलर है, अगर वो समझ के कराते हैं तो ही शुड बी इन द टीम। आप शायद नवाज और खुशदिल शाह में आपको देखना है कि आप किसी एक को रखेंगे और किसी एक बैटर को। वैरायटी भी आपके पास आ जाएगी, जो कि लेफ्ट आर्म है, बिल्कुल है ही नहीं पेस आपके पास। बिल्कुल आपको यार देखें, आप सुफियान मुकीम को आप शायद ला सकते हैं टीम में, एक उसको प्लान दे के ही शुड बी इन द टीम, ताकि आपको एक वो प्रॉपर बॉलर मिल जाए। चलिए हम ब्रेक पाके इसको कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हमने शुरू में ज़रूर बात की थी कि पाकिस्तान की टीम ट्राई नेशन से जब एंटर हो रही थी, वी आर सेटल्ड, बट अगेन थोड़ी सी एक अनसर्टनटी सी आ रही है कि वाकई कॉम्बिनेशन नवाज की फॉर्म ने बड़ा फ़र्क डाला है। और इवन फिर हमारे जो बाकी बॉलर हैं, हमने सुफियान को रेस्ट करवाया और अभी तक हारिस को हमने खिलाया, बट हमारी बेस्ट 11 क्या होगी, इसको मजीद ज़रा डिग इन करेंगे इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। तो जनाब, हम इंडिया पाकिस्तान मैच से बात कर रहे हैं, उसके बाद हम आज के मैच पर जरूर आएंगे, बांग्लादेश श्रीलंका पे। माय लास्ट क्वेश्चन ऑन इंडिया पाकिस्तान, स्क्वाड भी प्लीज ले आइएगा। फैसल, अगर मैं आपसे 11 पूछूं आपकी, क्योंकि दिस इज द डिसीजन वी हैव टू टेक, क्योंकि हमने कुछ चेंजेस करके, इन आउट्स करके देखे हैं, साहबजादा के रन नहीं आ रहे, हारिस को नीचे खिलाया फिर ऊपर खिलाया। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द बेस्ट कॉम्बो? अगर मैं आपसे 11 के बारे में पूछूं, व्हाट इज योर 11? देखिए, अभी आपका साइम अयूब, साहबजादा फरहान, फ़खर जमान, ये सारा मुझे बिल्कुल लग रहा है कि ये सब ऑन मेरिट सही है। मतलब उसमें साहबजादा फरहान की परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन आपके पास ये है कि आपने उसको प्रॉपर रन दिया है। मुझे लगता है 2 ज्यादतियां हमारे साथ हुई हैं, एक आपके इरफान खान नियाजी, ही शुड हैव बीन इन द टीम, और एक आपके चलिए इरफान तो नहीं, अगर मैं आपसे 11 पूछूं फैसल भाई, आप क्या समझते हैं जो हमने शुरू में कॉम्बो बनाया था कि बरार सुफियान दोनों खेल रहे थे, मेरा मेन सवाल यही है आपसे
क्या उन दोनों को फिर एक साथ रखना चाहिए? हाँ, मुझे लगता है कि अबरार और सुफियान होने चाहिए और नवाज और खुशदिल शाह में से खुशदिल शाह होने चाहिए और उनको ये कहना चाहिए कि भाई आपने बॉलिंग भी करानी है, सलमान अली आगा भी 1-2 ओवर कराएंगे और आपके पास 2 प्रॉपर स्पिनर्स होने चाहिए। आखिर में नवाज की जगह या फहीम की जगह खिलाना चाहोगे? नहीं, अभी तो फहीम नहीं है ना टीम में। जी बिल्कुल, आप खुशदिल शाह को खिलाएंगे नवाज की जगह पे जब ही आपका 11 बनेगा ना, और आप सुफियान मुकीम को लाएंगे इन दोनों में से किसी एक की जगह पे। तो आप मेरे ख्याल में नवाज को बिठा दें, आप खुशदिल शाह को खेलने दें। मैं तो ऐसे बोल रहा हूँ जैसे मेरे कहने से सब हो जाएगा, लेकिन क्योंकि आप 11 पूछ रहे हैं, लेकिन यस, एंड ऑल्सो व्हाटएवर वी हैव डिस्कस्ड इन द शो, वो चेंजेस हमने देखी भी है। बिल्कुल, हमने देखा कि खुशदिल शाह टीम में आए, हो रहा है, वही बोल रहे हैं ना, तो वो एग्जैक्टली। सो आई थिंक कि सुफियान मुकीम शुड कम बैक इन द टीम, और आप खुशदिल शाह को रखें और नवाज को आप रेस्ट करवाएं। चलिए जी, कल के मैच में हमें फिर मौका मिलेगा, इसलिए कुछ चीजें रोक कर रखते हैं। बांग्लादेश श्रीलंका इज गोइंग टू बी द फर्स्ट सुपर 4 मैच, और हमने देखा कि दोनों टीमों ने थोड़ा सा बेहतर ही परफॉर्म किया, अफगानिस्तान को पीछे छोड़कर आए ये, तो इस मीन्स के इन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली है। बहरहाल आगे वी रियली फील फॉर द यंग गाय, क्योंकि दौरान मैच जो हुआ वो खेल का हिस्सा है, लेकिन उनके फादर चल बसे, वो गए वापस आ गए, ही इज अवेलेबल फॉर टुमारो मैच। और सनत जयसूर्या ने जो बात की है, इट इज़ रियली इमोशनल। उन्होंने कहा कि मैं अब आपके फादर की जगह, आपकी जगह आपके साथ मौजूद हूँ ज़िंदगी में हर काम के लिए, क्रिकेट से लेकर, तो ही बस हक हिम, फील फॉर द गाय, जिसको मैच के फ़ौरन बाद बताया जा रहा है कि आपके वालिद का इंतकाल हो गया है। वो तस्वीरें भी वायरल हो गई जो डेट वाज। पर अब कल के मैच पर अगर हम बात करते हैं, आई एम श्योर कि अल्लाह करे, मैं तो रियली वांट टू आज मैं चाहता हूं कि अगर उनको मौका मिले और वो परफॉर्म करें, ही इज बिकम इंस्पिरेशन फॉर यंगस्टर के मुश्किल हालात में ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ना है। जी सर, और ये देखें, इट्स पार्ट ऑफ द गेम। हमने उस दिन भी बात की थी कि किसने सोचा था कि स्टुअर्ट ब्रॉड को लेके थे 6 छक्के, और उनका करियर देखें यार, कितना बड़ा करियर मिला है उनको। तो आई थिंक ही हैज़ टू टेक द सपोर्ट फ्रॉम दिस काइंड ऑफ इंसिडेंट्स के स्टुअर्ट ब्रॉड को भी छक्के लगे थे, इस फॉर्मेट में ही लगे थे। तो T20 फॉर्मेट में हो जाता है, और स्पिनर्स को ऐसा नहीं है, स्पिनर्स ये सब होने के बाद मैच जीती है श्रीलंका। बिल्कुल, तो आप देखें, नबी को भी छक्के लगे, राशिद खान को भी लगे, ये ऐसा ग्राउंड था। सो आई थिंक ही विल बी ईजिली कमिंग आउट ऑफ दिस। ऑब्वियसली एक फादर का दुनिया से चले जाना, ये सारा सदमा तो रहेगा, बट द गुड थिंग इज दैट ही इज बैक इन द साइड और टीम का उसको सपोर्ट है। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो हमने सनत जयसूर्या के जो ट्वीट्स देखे हैं वो काफ़ी इंकरेजिंग है उस प्लेयर के लिए, एंड आई थिंक ही विल डू वेल। और ये कंडीशंस स्पिनर्स के लिए अच्छी होंगी, एंड अगर उनको मौका मिलता है आज खेलने का, तो मुझे लगता है ही विल डू अ गुड कमबैक टुडे। ठीक है, बांग्लादेश श्रीलंका का फैसला जो मैच हुआ था ग्रुप स्टेज पर, 139 ही बांग्लादेश ने बनाए थे, श्रीलंका चेस डन जस्ट 14.4 ओवर। इट वाज अ वन वे अफेयर, बहुत ही डोमिनेट किया था। बट बांग्लादेश ने उसके बाद हमें अफगानिस्तान वाले मैच में बताया कि तंजीद जिस तरह ऊपर अच्छा खेल रहे हैं, उनके पास उनके स्पिनर्स और फास्ट बॉलर का कॉम्बिनेशन भी है। बट आज के मैच में श्रीलंका विल स्टार्ट एज अ फेवरेट्स। यस दे विल, एब्सोल्युटली। जिस तरह उन्होंने अफगानिस्तान के अगेंस्ट चेस डाउन किया है, जिस तरह आपने अभी मेंशन किया, जिस तरह उन्होंने बांग्लादेश से राउंड मैच में खेला है, और बांग्लादेश को कुछ चेंजेस भी करनी है। उनके स्पिनर्स में हमने देखा है, जो ऑलराउंडर्स खिला रहे हैं, वो उनमें से चेंजिंग करनी है। मुझे लगता है मेहदी हसन को दोबारा टीम में आना है। ये चेंजेस अगर वो करते हैं तो बांग्लादेश की टीम का एक कॉम्बिनेशन अच्छा बन जाएगा। अच्छी बात यह कि दोनों टीमें आर पीकिंग एट द राइट टाइम। श्रीलंका हैज़ बीन ग्रेट सिंस द स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट, और बांग्लादेश ड्यूरिंग द टूर्नामेंट हैज़ बिकम अ गुड टीम। तो एक अच्छा कंपटीशन होगा। अगर मेहदी हसन इस टीम के कॉम्बिनेशन में दोबारा आ जाते हैं तो मुझे लगता है कि बांग्लादेश की टीम भी अच्छा फाइट देगी श्रीलंका। नसुम ने बहुत अच्छा एक स्पेल किया था, जिसकी वजह से हमें लगा कि वो अच्छे हैं। बाकी तंजीद वाज वेरी, इवन जो रिडॉय हैं उन्होंने भी, और बैटिंग को आई थिंक कुछ करके दिखाना हो, जो कि पिछले मैच में 140 पहले बैटिंग करते हुए अबू धाबी में बने थे, लेकिन अब ये दोनों टीमें जो है वो दुबई में खेल रही हैं। तो फैसल, व्हाट इज़ द डिफरेंस है? आपको क्या लगता है कि ये जो दुबई की विकेट है, इसका बांग्लादेश को कुछ फ़ायदा हो सकता है उस कंडीशन के हवाले? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि देखें, वो आपके जैसे आपका रिशद है, उसको शायद इतने ऐसे ट्रैक की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके मेहदी टाइप के बॉलर्स हैं, उनको जो ऐसा ट्रैक चाहिए जहाँ पे स्पिनर फ्रेंडली हो। तो दुबई की पिच हमने देखी है यूएई में कि वहाँ पे स्पिन ज़्यादा होती है। अगर आप परसेंटेज ऑफ स्पिन कंपेयर टू आप अबू धाबी देखें तो यहाँ पे ज़्यादा बेहतर है। तो मुझे लगता है कि ये पिच सूट करनी चाहिए, लेकिन श्रीलंका की जो फॉर्म है, इसमें बांग्लादेश को अपना ए गेम खेलना पड़ेगा उनको हराने के लिए। बिल्कुल। सो ये एक चीज़ है, लेकिन अगेन बोथ दीज टीम्स हैव डन वेल इन द टूर्नामेंट, और बांग्लादेश को अपना कॉम्बिनेशन सही करना है। अगेन आई रिपीट माई सेल्फ कि मेहदी हसन अगर आपकी टीम में आते हैं तो आपका स्पिन अटैक पूरा हो जाएगा और गेम अच्छा होगा। चलिए श्रीलंका के स्क्वाड को भी डिस्कस करते हैं कि जब कैमरा जाता है ना डग आउट पे उनके, और सनत जयसूर्या को हम देखते हैं, तो बिल्कुल आपको लगता है कि टीम इन द राइट हैंड, लेजेंड ऑफ इस टाइम, और ऑफ कोर्स आउटस्टैंडिंग अटैकिंग प्लेयर थे। वही चीज़ उनकी बैटिंग में रिफ्लेक्ट कर रही है। श्रीलंका को मजीद डिस्कस करेंगे और इस मैच को इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद।
तो जरा बांग्लादेश श्रीलंका के मैच में बात कर रहे हैं। श्रीलंका का स्क्वाड भी आपके सामने लेके आते हैं और ये एक ऐसी टीम है जिन्होंने, अगर हम देखें टॉप ऑफ द लिस्ट जो मोस्ट रन्स और विकेट देख रहा था फैसल, निशांका कंसिस्टेंट रहे हैं, कुशल मेंडिस बहुत अच्छा खेले, वो दूसरे मेंडिस भी बहुत अच्छा खेले, और इनके पास जो आई थिंक जो सबसे अच्छी चीज़ है तुषारा की जो फास्ट बॉलिंग, इस टूर्नामेंट को फास्ट बॉलर स्टैंड आउट नजर आया है, जिसने लिटरली कहते हैं ना हमारी क्रिकेटिंग जबान में फैसल भाई जब आप वो खेलते हैं फट्टे उड़ाए उन्होंने, तो विकेट को वो हिट कर रहे थे। डैट वाज सो प्लीजिंग टू सी, मलिंगा की तरह सिंगिंग एक्शन है। तो श्रीलंका इज बीन अ फोर्स इन दिस टूर्नामेंट। एब्सोल्युटली, और इन्होंने देखें वो जो डेथ पे यॉर्कर लेंथ भी हमने इनकी तरफ से देखी है, बॉलिंग में शुरू में भी वैरायटी देखी है, पावर प्ले में इन्होंने अच्छी बॉलिंग की है। अब ये देखना होगा कि जब ये पाकिस्तान और इंडिया से पहली बार टकराएंगे इस टूर्नामेंट में तो उस वक्त किस तरह की बॉलिंग होती है, क्योंकि इतना ज़्यादा अंडर प्रेशर आए नहीं है अभी तक ये। जब इनको सामने से अटैक मिलेगा इंडिया की टीम से और हमारी, तो फिर पता चलेगा कि किस तरह की रिस्पॉन्ड करते हैं। लेकिन सम गुड प्लेयर्स, शनाका ने अभी फायर करना है, चमिका में पता है कि अच्छा टैलेंट है, बहुत सारे अच्छे टैलेंटेड पुराने प्लेयर्स हैं इनके पास, एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ है, एक अच्छा मैच उन्होंने जीता है अफगानिस्तान से। सो द टेल्स आर अप, मुझे लगता है कि फेवरेट जाएंगे आज के मैच में ये बांग्लादेश के अगेंस्ट। लेकिन अगेन देयर मैचेस अगेंस्ट पाकिस्तान एंड इंडिया विल एक्चुअली टेल अस कि कितना स्ट्रॉन्ग ये रिस्पॉन्ड करते हैं उनके अगेंस्ट। ठीक है। अच्छा, इस टूर्नामेंट का फॉर्मेट चूंकि फैसल थोड़ा डिफरेंट है कि इसमें नॉकआउट गेम नहीं है, अनलेस कि आप फाइनल में जाएंगे इट विल बी अ नॉकआउट। बट नॉकआउट ना होने के बावजूद भी, जैसे आज का मैच आप पहला खेल रहे हो बांग्लादेश श्रीलंका, क्या टीमों की आपके ज़हन में एक होती है ना डेस्परेशन तो बहुत होती है जब आप बिल्कुल नॉकआउट खेल रहे हो, चले जी आपको सेमीफाइनल में हार या जीत मिल गई, बट यहाँ नॉकआउट नहीं है, एक नॉकआउट मैच है। दूसरा मैं से लिंक करता हूँ कि अगर आप देखें तो निशांका के अलावा कुशल मेंडिस, कुशल परेरा, इवन असलंका, कमेंदू मेंडिस बहुत अच्छा खेले इवन अमंग द रन्स। तो बांग्लादेश पे एक एडेड प्रेशर आपको लगता है कि होगा कि बिल्कुल श्रीलंका बहुत फॉर्म में, या एक वो जो नॉन नॉकआउट मैच है, थोड़ा सा आपको वो प्रेशर तो मुझे लगता है कि इस तरह कम ही है फिलहाल टीमों। आप ही क्या राय है? देखिए मैचेस, 3 मैचेस खेलने हैं आपने और तीनों टॉप की टीम है, जो भी एक चौथी टीम तीसरी 3 टीमों से खेलेगी। सो आपके लिए एक तरह से तो नॉकआउट मैचेस ही हैं, लेकिन अगर आप हार भी जाते हैं पहला मैच तो आपके पास चांस है कि अगले 2 मैच जीत के आप क्वालिफाई कर लें, तो उस हिसाब से थोड़ा प्रेशर कम होगा। लेकिन आपकी बात सही है कि बांग्लादेश की तरफ से लिटन दास के रन्स नहीं आए अभी तक, रेडॉय इज ऑल्सो ड्यू फॉर रन्स। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो बांग्लादेश ने करनी है अगर ये मैच कंपेटिटिव बनाना है। लेकिन देखें अगर आप एशिया की 5 या 4 टॉप की टीमें देखें, अफगानिस्तान अनफॉर्चुनेटली बाहर हो गई है, मच टू द डिलाइट ऑफ ऑल द पाकिस्तानीज, लेकिन अगर वो भी 5 टीमें हों तो यही 5 टीमें लड़ेंगी। देखें बाकी टीमों तो आपकी बहुत मिनो टीम्स थी जिनको मौका दिया गया था, तो यही बिजनेस एंड ऑफ द टूर्नामेंट है जहां इन टीमों ने प्रूव करना है कि हु एक्चुअली डिजर्व्स टू रूल द एशिया कप, और यहाँ से अब मज़ा आना शुरू होगा टूर्नामेंट का एक तरह से। लेकिन येस, बांग्लादेश हैज़ टू करेक्ट लॉट ऑफ थिंग्स कि वो श्रीलंका को हरा सकें या टूर्नामेंट में फाइनल तक पहुंच सकें। तो बाकी साहब बांग्लादेश की सिचुएशन हमारे लिए एक ही है कि टॉस से पहले हम 11 जरूर देखें कॉम्बिनेशन कैसा है, उसके बाद अंदाजा हो जाएगा कि क्या आप बांग्लादेश हैज टू मिक्स। देखिए 2 टीमें हैं जिनके कॉम्बिनेशन चेंज होंगे जरूर, एक पाकिस्तान है और एक बांग्लादेश। आई एम वेरी सरप्राइज टू बी ऑनेस्ट कि मेहदी हसन मिराज बैटिंग बॉलिंग से जितने इंपैक्ट प्लेयर हैं, जितना उनको हाई रेट की जाती है, आई वाज आल्सो सरप्राइज कि वो कैसे बिठा दिया। यस दैट आई थिंक ही इज बाउंड टू। चलें जी, अभी तक मैं 2-0 जा रहा हूं फैसल साहब, योर चांस टू मेक अ कमबैक नाउ इन द सुपर 4। व्हाट इज योर प्रेडिक्शन फॉर टुडेस मैच? मैंने देखे पूरे इसमें वो टीम पिक की है जो सबको लगेगा जीत रही है, फिर भी मैं हारा हूं। अफगानिस्तान कौन बोल सकता है? वो श्रीलंका वाला अफगानिस्तान वाला मुझे याद है, बांग्लादेश श्रीलंका भी। मैं यही कह रहा हूं, मैं 2 हारा हूं, लेकिन मैंने टॉप टीम उठाई थी। आज की क्या प्रेडिक्शन है बेस्ड ऑन द रीसेंट परफॉर्मेंस? मुझे लगता है कि श्रीलंका हैज अ बेटर चांस टू विन टुडे। यस, सो आई विल गो। आज तो फिर मैं भी श्रीलंका ही जा रहा हूं, तो आज हमारा लगता है या तो दोनों गलत होंगे या दोनों ठीक साबित होंगे, बिकॉज श्रीलंका बीन वेरी गुड। बहुत शुक्रिया फैसल आपके एनालिसिस का। पाकिस्तान इंडिया मैच कल है, उस पर बात करने के लिए 5 बजे जरूर हाजिर होंगे, और लेट्स होप कि पाकिस्तान टीम का बिल्डअप आज अच्छा रहे और ऑल सेट फॉर अ वेरी थ्रिलिंग रीमैच ऑफ द पाकिस्तान इंडिया। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।